हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल पर रेट निर्भर रहता है। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक होता है किसी मॉलिक्यूल पे। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है स्थानापन्न, यानी कि उस जगह को छोड़ करके, और एक मॉलिक्यूल उस जगह को छोड़ के वहाँ दूसरा मॉलिक्यूल आकर के अटैक कर लेगा। इसमें क्या होता है कि इसे दो स्टेप प्रोसेस होता है जो SN1 होता है। इसमें लीविंग ग्रुप निकल जाता है और कार्बोकैटायन बनाता है। कैसे लीविंग ग्रुप निकलेगा? जैसे कि अल्काइल हैलाइड है, RX है। इसमें क्या होगा कि जो हैलाइड है, X जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, मान लीजिए Cl है, वो निकल गया, वो Cl माइनस बना दिया, और जो कार्बोकैटायन है वो CH3 प्लस हो गया। इस तरीके से कार्बोकैटायन बनाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोकैटायन होता है उसके ऊपर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल चलता है SN1 में, और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे H2O हो गया और ROH हो गया, कोई भी अल्कोहल, तो ये इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सेकेंड स्टेप में अटैक करते हैं कार्बोकैटायन के ऊपर। पहला स्टेप में RX था, वहाँ से R प्लस बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, X माइनस हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बोकैटायन है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जो रिएक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा RN। और ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, और ये जो रिएक्शन होता है जनरली 3 डिग्री मिथाइल में पॉसिबल होता है। जैसे कि टर्शियरी अगर मिथाइल रहे तो उसमें SN1 रिएक्शन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। SN2 में वहाँ कम हिंड्रेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन रहे तो वहाँ ज़्यादा अच्छा है। SN2 रिएक्शन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। बाईमोलिकुलर क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि इसका जो रेट है वो दो स्पीसीज पे डिपेंड है। एक तो डिपेंड है इसके सबस्ट्रेट पे, दूसरा डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे। इसमें न्यूक्लियोफाइल सीधे बैक साइड से अटैक करता है और लीविंग ग्रुप एक ही स्टेप में निकल जाता है। जैसे कि RX है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगा, और अल्काइल ग्रुप प्लस न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और इसमें जो हैलाइड है, जो नेगेटिव ग्रुप है, वो बाहर निकल जाएगा। इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, एक ही बार में हमला करता है और निकल जाता है। इसमें सबस्ट्रेट जो होते हैं उसमें प्रेफरेंस देते हैं सबसे पहले मिथाइल को, फिर प्राइमरी को, फिर सेकेंडरी को, और टर्सरी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब इसमें मैंने बोला है कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो प्रोटिक होने चाहिए। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन वाला सॉल्वेंट होता है, जिसमें यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, ROH, इथानॉल, मिथानॉल, कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, अमोनिया, इनके पास H+ डोनेट करने की एबिलिटी होती है और ये बॉन्डिंग कर सकते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम प्रोटिक सॉल्वेंट। अब मैं इसके अगले वाले स्लाइड में मैं आपको ए प्रोटिक सॉल्वेंट भी बताऊंगी। इसमें जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं अटैक करने के लिए। SN2 रिएक्शन की बात कर रही हूँ। तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? जैसे जैसे साइनाइड हो गया, CN हो गया। और इसमें क्या होता है कि जो ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड देने वाले जो सॉल्वेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे DMSO, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3 2SO। ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, हाईली हाईली पोलर होता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं देता है। DMSO जो है ये SN2 को फेवर करता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि DMSO जो है वो SN2 का बेस्ट फ्रेंड है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइट है, ये कार्बन कैटायन को सॉल्वेट करता है, जैसे कि Na+K+ करता है। न्यूक्लियोफाइल फ्री रहता है तो अटैक करना भी इजी हो जाता है। इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, SN2 फास्ट रिएक्शन देता है। और भी बहुत सारे हैं न्यूक्लियोफाइल, जैसे एसीटोन है, DMF है, एसीटोनाइट्राइल है, THF है। जो ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होते हैं। ना देने वाले का मतलब है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते ही नहीं हैं, इसमें कोई एसिड नहीं बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देने वाले जैसे कि ये सारे जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे ये सभी हैं, जैसे कि DMSO, एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और ये किस रिएक्शन में काम आते हैं? तो SN2 मैकेनिज्म में ये काम देते हैं। अब SN1 और SN2 में डिफरेंसेस में ध्यान रखिएगा।
जैसा कि मैंने प्रोटिक सॉल्वेंट में बताया था कि उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड और अमोनिया। वो चारों हैं। तो आप इस ये जो सिंपल ट्रिक दिया था मैंने, उससे भी आप याद रख सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट वाटर और अल्कोहल का एग्जाम्पल याद कर लीजिए SN1 के लिए। और इसके लिए याद कर लीजिए साइनाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे। और इसका मैं एग्जांपल भी बताती हूँ आपको। जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर के टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल देगा और HCl देगा। ये SN1 का एग्जांपल है। और आपको तो पता है SN2 जो रिएक्शन होता है उसमें टर्शियरी जो हैलाइड होते हैं, टर्शियरी जो अल्काइल हैलाइड होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें मिथाइल हैलाइड है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कम हिंड्रेंस है, बैक साइड अटैक होगा, फास्टर रिएक्शन होगा। यहाँ पे बनेगा CH3OH और ब्रोमीन इसमें से बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कि कोई भी रिएक्शन लिखा रहेगा उसमें आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को देख करके बता सकते हैं कि SN2 मैकेनिज्म है, वीक न्यूक्लियोफाइल को देख करके बता सकते हैं SN1 है। वहीं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया, अगर वैसा कोई सब्सटेंस है तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा, क्योंकि टर्शियरी तो SN2 में देगा नहीं कोई रिएक्शन। और इसलिए SN1 रिएक्शन देता है, क्योंकि जो टर्शियरी जो ब्यूटाइल क्लोराइड है इसमें वो क्या होता है कि वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से वो SN1 रिएक्शन देता है। और वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, उसमें कार्बोकैटायन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट ये चार्ट बनाया है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंसेस इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और ये रेसिमाइजेशन और इन्वर्सन, ये डिफरेंसेस है इन दोनों में। इन्वर्सन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए CH3 ऊपर लिखा हो, नीचे OH है, तो वो आगे जाके पलट जाएगा और ऊपर हो जाएगा OH, नीचे हो जाएगा CH3, इसको बोलते हैं इन्वर्सन। और इसमें ये SN2 में होता है। और रेसिमाइजेशन जो होता है वो SN1 रिएक्शन में होता है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री है इसकी। और रीअरेंजमेंट जो होता है SN1 में पॉसिबल है, पर SN2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसमें कार्बोकैटायन SN2 में नहीं बनता है, SN1 में बनता है। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन को प्रेफर करता है SN1, और SN2 में ये मिथाइल को प्रेफर करता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन को प्रेफर करता है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे मैंने बताया है